इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो तो सांस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के शाबाशी दे रहे हैं, पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान में सबसे आगे कौन है? राहुल गांधी। तरीके से जो भाषा अलगाववादी ले रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोल रही है, उस भाषा को राहुल गांधी बोलते हैं। जब जब इलेक्शन आता है, एक थे मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान में जाके बोलने लगे कि हमको मोदी से बचाओ, मोदी को हटाओ। किससे बोल रहे हैं? पाकिस्तान से। यह है राष्ट्रभक्त, यह है कांग्रेस पार्टी। अभी शशि थरूर ने क्या किया कि पाकिस्तान के मंच पर जाकर के भारत को गाली दी और पाकिस्तान की तारीफ। यह है राष्ट्रभक्त, यह है कांग्रेस पार्टी। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं रहने भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की एक इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। आपको भरोसा दे। अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो, आकर बिहार की धरती पर पनाह मिलेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव में आखिरकार पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई। बीजेपी के बड़े नेताओं के चुनावी भाषण में पाकिस्तान का जिक्र 6 से 7 बार जरूर होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने या फिर कांग्रेस नेताओं के पाकिस्तान प्रेम वाले बयान के बहाने। हालांकि पिछले चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हुई थी, जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष ने पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात कही थी। सवाल है कि बिहार चुनाव में पाकिस्तान का क्या काम है? क्या पाकिस्तान के बिना बिहार चुनाव संभव नहीं? आखिर क्यों वोट प्रपंच में फिर है पाकिस्तान? बिहार चुनाव में काबा। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। बिहार चुनाव में पाकिस्तान बा। अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां, बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आते आते पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई। वो पाकिस्तान जिसकी नजरें देश के किसी भी चुनाव पर टिकी रहती है, वो पाकिस्तान जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी की ताकत घटे,
उस पाकिस्तान को बिहार के जमुई की धरती से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी अब भारत से डरते हैं। धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर बयान दिया था। नित्यानंद राय ने कहा था कि अगर आरजेडी सरकार में आ गई तो आतंकवादी बिहार में पनाह लेने लगेंगे। सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता। हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करते हैं। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार, तो हाथ हथियार बनाकर चीन को छक्का चौड़ा किया है। अभी अभी देश की सेना क्या करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई हो। इससे पहले 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान भी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया था। हालांकि तब नीतीश और लालू एक साथ महागठबंधन में थे और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सामने। मित्रों, याद रखना, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहां परास्त हुई, नीतीश लालू जीते, तो परिणाम तो पटने में आएंगे मगर फटाके पाकिस्तान के अंदर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान वाले फटाके जलाएं? चाहते हैं? मित्रों, एक ऐसी देशभक्त सरकार चुनिए जो यहां से आतंक के राज को खत्म कर दे। ऐसी सरकार चुनिए। 2015 विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री काम नहीं आई थी और महागठबंधन को जीत मिली थी। देखना होगा इस बार के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री क्या नीतीश की अगुवाई में एनडीए को जीत दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है तो इसके पीछे वजह है कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम। हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान की मंच से न सिर्फ भारत के खिलाफ बोला बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान की तारीफ भी की। सवाल है कि क्या कांग्रेस को पाकिस्तान से प्यार है? आखिर चुनाव के वक्त ही कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम क्यों जागता है? पाकिस्तान के मंच पर भारत पर वार। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. So we in the opposition, the bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India, are arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against कांग्रेस को है पाकिस्तान से प्यार। Obviously not very well, I'm afraid, Khurram, and we look with envy across the border because you chaps seem to be having a rather pleasant time of it in terms of being able to return to normality. We are still facing many places where the numbers are going up, so there's no sense yet of a peak having been reached.
कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर बिहार में आर पार। आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा अभी। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी। वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है। फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की शाबाशी दे रहे हैं, पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान में सबसे आगे कौन है? राहुल गांधी। सारी दुनिया भारत में मोदी जी को तारीफ कर रही है कि कोविड को सबसे अच्छा मैनेज किया है तो मोदी जी ने किया है। जी हां, अगर बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है, अगर बीजेपी नेताओं को पाकिस्तान पर बोलने का मौका मिला है, तो उसकी वजह है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हाल ही में पाकिस्तान के मंच पर भारत के खिलाफ जमकर बोला है और कोविड-19 से लड़ने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. So we in the opposition, obviously not very well, I'm afraid, Khurram, and we look with envy across the border because you chaps seem to be having a rather pleasant time of it in terms of being able to return to normality. We are still facing many places where the numbers are going up, so there's no sense yet of a peak having been reached. पाकिस्तान के मंच पर भारत के खिलाफ बोलने में शशि थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगा दिया। The bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India are rising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against. शशि थरूर के इसी पाकिस्तान प्रेम को लेकर बिहार चुनाव में आर पार छिड़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा अभी। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी। वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है। फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की शाबाशी दे रहे हैं, पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान में सबसे आगे कौन है? राहुल गांधी। सारी दुनिया भारत में मोदी जी को तारीफ कर रही है कि कोविड को सबसे अच्छा मैनेज किया है तो मोदी जी ने किया, लेकिन हमारे राहुल गांधी पाकिस्तान के कोविड की चर्चा कर रहे हैं। उसी तरीके से जो भाषा अलगाववादी ले रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोल रही है, उस भाषा को राहुल गांधी बोलते हैं। और पाकिस्तान यूएन जनरल असेंबली में श्रीनगर के विषय को उठाते हुए, कश्मीर के विषय को उठाने के लिए, धारा 370 के विषय को उठाने के लिए आर्ग्यूमेंट किसका लेती है? पाकिस्तान की सरकार। और वकालत में आर्ग्यूमेंट किसका लेती है? राहुल गांधी के स्टेटमेंट का, कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि धारा 370 गलत। उतना ही नहीं, अभी पी चिदम्बरम ने तो खुल्ला बोल दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस लाएंगे। हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेता का पाकिस्तान प्रेम सामने आया हो। इससे पहले बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की वकालत की। बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं। स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है
तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों, और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए, करवाइए, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जबकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बातचीत। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल पूछा है कि आखिर चुनाव के वक्त कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान राग क्यों सामने आने लगता है। यानी बिहार का इलेक्शन हो रहा है, देखिए जब जब इलेक्शन आएगा तब तब इनके राग क्या बोलते हैं। जब जब इलेक्शन आता है, एक थे मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान में जाके बोलने लगे कि हमको मोदी से बचाओ, मोदी को हटाओ। किससे बोल रहे हैं? पाकिस्तान से। यह है राष्ट्रभक्त, यह है कांग्रेस पार्टी। अभी शशि थरूर ने क्या किया कि पाकिस्तान के मंच पर जाकर के भारत को गाली दी और पाकिस्तान की तारीफ की। यह है राष्ट्रभक्त, यह है कांग्रेस पार्टी। जाहिर है बिहार चुनाव और पाकिस्तान का पुराना नाता रहा है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस नेताओं का बार बार पाकिस्तान प्रेम क्यों जागता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हैं और भोजपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भोजपुर के बड़हरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भारत में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो हमारे बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान देकर इस धरती की आन बान और शान को बचाया। ये बड़ी खबर। अब पाकिस्तान के बाद अब चीन की भी एंट्री, और चीन पर प्रहार करते हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों के बलिदान को याद किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच जो कुछ भी इस समय चल रहा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथल चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। बहनों भाइयों, हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना बलिदान दिया है। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की 1 इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आपको भरोसा देना। ये लोग गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं, और कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार रहती तो हम 3 दिन के अंदर चीन को बाहर कर देते। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन 1962 में जो कुछ भी हुआ है अब मैं उसकी याद भी नहीं दिलाना चाहता हूं आप सबको। लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद तो लंबे समय तक आपकी ही सरकार थी, आपने क्या किया? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।